और उससे it will cause severe pain and irritation. Okay, I hope that is clear to you. Very simple. So we'll switch to our next slide. Okay, so we are done with our topic, which is importance of pH in our everyday life. अभी हम कुछ बात करेंगे रिगार्डिंग सॉल्ट्स. हम बात करेंगे जो सॉल्ट्स की pH है उसके बारे में. जस्ट वेट फॉर सेकेंड. ओके, जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं pH को, ओके, और उसकी इम्पोर्टेंस को, तो हमें सॉल्ट्स के बारे में भी, उसकी pH जो है वो हमेशा सॉल्ट्स न्यूट्रल नहीं होते. ये मैंने आपको एक लेक्चर में पहले थोड़ा एक्सप्लेन किया था. इतना डिटेल में हम नहीं जा पाए थे. एंड आई टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो pH जो है सॉल्ट्स की वो कैसे इफ़ेक्ट करती है, सॉल्ट्स जो है वो कौन कौन से है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे. सबसे पहले सॉल्ट के यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम वेनेडियम ऑक्साइड. यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, Ca+ आयन जो है वो चार में कॉमन है. ओके, उसके बाद यहाँ पे ये कुछ सॉल्ट है, जिंक सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, केडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड. यहाँ पे सल्फ़र जो है वो कॉमन है. ओके, तो और एग्जांपल्स देखते हैं सॉल्ट्स के. कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट. हियर CO नहीं, CO3 कार्बोनेट इज कॉमन. पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड. यहाँ पे जो साइनाइड है दैट इज कॉमन. ओके, अभी अगर हम सॉल्ट की फैमिलीज़ की बात करें, सॉल्ट के बारे में अगर हम समझें, तो सॉल्ट जो है दे आर हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रेडिकल जो है दे विल गेट कंबाइन विथ ईच अदर एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट. ओके, सो फैमिली की बात करें तो जिसमें ये कॉमन चीज़ है, देखो यहाँ पे सल्फेट कॉमन है तो दे बिलोंग टू सेम फैमिली. यहाँ पे सोडियम कॉमन है, ओके, तो दे बिलोंग टू सेम फैमिली. ओके, दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज पोटेशियम सल्फेट. ओके, दे बिलोंग टू सल्फेट फैमिली. ओके, हियर इट इज सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, दे बिलोंग टू सोडियम फैमिली. ओके, देखो ये जो है ये दो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है. सल्फेट फैमिली में भी हम इसे कंसिडर करते हैं और सोडियम फैमिली में भी. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अभी सॉल्ट जो है एज आई सेड कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कॉम्बिनेशन से बने हैं. पॉजिटिव जो है उसे कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिव जो है आयंस उसे एनायंस बोलते हैं. ये दोनों क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे. ओके, इसका कोई नेट चार्ज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्लस माइनस जो है वो एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलके बना रहे हैं NaCl, जो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो हम घर पे यूज़ करते हैं. ओके, सब्ज़ी वगैरह में. ओके, तो सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड है, मतलब उसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होता है. आप यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं. दिस आर पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, और इनके रिजल्ट से क्या होगा, एसिड और बेस जो है उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. यहाँ पे मैं NaCl का हमने प्रीवियस में एग्जाम्पल देखा था. देखो NaOH दैट इज बेस, HCl that is acid. Okay, Cl is negative, Na is positive. They'll get with each other and they'll form NaCl. See, both are nullifying each other's effect. So this is neutralization reaction between the acid and base. Okay. अभी सॉल्ट जो है जनरली उसका 3 टाइप का नेचर होता है. एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट,
एक होता है एसिडिक सॉल्ट और एक होता है बेसिक सॉल्ट। ओके, तो इन तीनों का नेचर कैसे अलग अलग होता है और उसके नेचर में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसकी pH 7 होगी। ओके, तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। लेट मी गिव यू 2 to 3 एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड का आप मुझे नाम बताइए, कोई भी एसिड आप ले सकते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हम यहाँ पे ले रहे हैं NaOH। वेरी सिंपल, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। सो the positive ion, okay, I'm showing it with different color, showing with blue color. This is the positive ion and this is the negative ion. As we discussed earlier, they'll form a salt, NaCl, which is neutral. Let's take another example. Okay, let's change the base. Base I'm taking KOH, potassium hydroxide. I'm showing it with yellow color. Both are strong, acid and base. So chlorine from acid and potassium from base, they'll combine and they'll form KCl. That is a neutral salt which is having pH 7. चलो, अभी KOH जो है उसे एज इट इज़ रखते हैं, एसिड चेंज करते हैं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल HNO3. लेट मी यूज डिफरेंट कलर सो इट विल बी क्लियरली विजिबल टू यू, इजीली एक्सेसिबल। HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, इसकी हम रिएक्शन करते हैं विथ NaOH। Okay, NO3 which is negative and Na which is positive, they'll combine and they'll form NaNO3. This is a salt which is having pH 7 and it is also neutral. तो हमने ये जैसे 3 एग्जाम्पल्स देखे, वैसे आप और भी ऐसे केमिकल इक्वेशंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। देखो, HNO3, HCl और H2SO4। फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। KOH, NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आप इनके रिएक्शंस जब करेंगे दो रिस्पेक्टिवली, ओके, तो यू विल हैव द सेम रिजल्ट। ओके, let's move to second type of nature of salt, acidic nature। सॉल्ट जो है उसका एसिडिक नेचर कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ होगा। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो ये एसिड जो है वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको शो करेगा सॉल्ट के अंदर। ओके, और ऐसी सॉल्यूशन की pH 7 से कम होगी, मतलब उसकी pH कैसी होगी? एसिडिक। अभी हम यहाँ पे बात करें तो HCl और अमोनिया, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। हम और भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जांपल ले सकते हैं। आई एम यूजिंग ब्लू कलर पेन। सिंपली अमोनिया, HCl। ओके, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस जो है वो वीक है। हमें पता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक। ओके, नाउ आपको पता है कि बहुत सारे वीक बेसिस है, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस एंड मैनी मोर। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो आप उनके ऐसे वाइसा वर्सा एग्जाम्पल के साथ क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं इक्वेशंस की, और आपको इससे क्या होगा? बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, और आपको ये जो कंसेप्ट है उसे रटना नहीं पड़ेगा।
ओके, सिंपली आपको ये सब इक्वेशन की हेल्प से वो चीज़ नेचुरली याद रहेगी, ओके, और आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, सो शैल वी मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम देखेंगे कि सॉल्ट जो है उसका बेसिक नेचर कब होगा। देखो, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। जब यहाँ पे जो हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे जो हो रहा है उसका यहाँ पे एकदम ऑपोजिट। सी, एसिडिक नेचर तब था जब एसिड स्ट्रॉन्ग था और उसके अगेंस्ट में जो बेस था वो वीक था। यहाँ पे एकदम वाइसा वर्सा बेसिक नेचर इसीलिए है बिकॉज द बेस विच इज प्रेजेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिड इज वीक। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। वीक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड है, उसका स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ रिएक्शन होगा। वेरी सिंपल। OH, आई एम शोइंग इट विथ रेड कलर। OH जो है H के साथ मिलके वाटर फॉर्म करेगा और H जो है उसको K रिप्लेस करेगा। तो ये जो सॉल्ट बनेगा CH3COOK, इसकी जो pH है वो 7 से क्या होगी, ज़्यादा। द सॉल्यूशन pH इज greater than 7. That's why the salt is basic. Let me give you another example. Acid same रखते हैं और base change करते हैं। NaOH, same reaction होगा। ये जो replacement है हाइड्रोजन का वो सोडियम से होगा और ये CH3COONA सॉल्ट फॉर्म होगा और ये H और OH they'll get combine with each other and they will form water. Okay, so I hope this concept of nature of salt and this concept will be clear to you. Let's quickly revise what we have studied today. Okay, हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो हमने देखा कि pH जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है एवरीडे लाइफ में। ओके, हम pH of soil, pH change in tooth decay, pH change in our digestive system and self-defense by the animals and plants through chemical welfare. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया pH ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। सॉल्ट फैमिली जो है उसमें अलग अलग सॉल्ट्स जो है वो कैसे कंसिडर किए जाते हैं कि जिसमें कॉमन है। सी, फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें Ca+, कैल्शियम कॉमन है, तो ये सब कैल्शियम फैमिली के सॉल्ट है। सेकेंड, सल्फर फैमिली के सॉल्ट है। सेम कार्बोनेट फैमिली और साइनाइड फैमिली के सॉल्ट है। यहाँ पे सल्फेट फैमिली के सॉल्ट है और साथ में जो सोडियम फैमिली का भी सॉल्ट प्रेजेंट है। फिर सॉल्ट जो है उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। वो स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वो आयोनिक बॉन्ड से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं जो न्यूट्रल होता है, जिसका कोई नेट चार्ज नहीं होता। उसके बाद हमने देखा सॉल्ट जो है उसका आयोनिक स्ट्रक्चर हमने देखा। आफ्टर दैट वी हैव सीन सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, examples of acidic salt and example of basic salt. Okay, so I hope everything is clear to you. We'll see the different types of salt and their uses and the process of making the salt in our next lecture. Till then, take care and bye bye.